उत्तर प्रदेश के हाथरस के फुलरई गांव में मंगलवार को भोले बाबा का सत्संग हो रहा था। समापन के बाद भगदड़ मच गई और 121 लोग मौत की नींद सो गए। हादसे में 40 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं के मुताबिक ये हादसा होता ही नहीं अगर वहां पर बेहतर व्यवस्था होती। हादसे के बाद सत्संग के आयोजक, पुलिस और प्रशासन सवालों के घेरे में। कार्यक्रम स्थल में कोई एग्जिट और एंट्री पॉइंट नहीं बनाया गया था। श्रद्धालु अपने हिसाब से कहीं से भी प्रवेश कर रहे थे। कोई इमरजेंसी रास्ता भी नहीं था। वहां पर एक मेडिकल टीम मौजूद रहनी चाहिए थी ताकि स्वास्थ्य बिगड़ने पर श्रद्धालुओं का प्राथमिक उपचार हो सके, लेकिन कोई स्वास्थ्य कर्मी वहां पर मौजूद नहीं था। साथ ही कोई एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं की गई थी। लोग भीषण गर्मी और उमस से परेशान हो रहे थे, लेकिन भीड़ के हिसाब से पंखे और कूलर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। वहीं मौके पर पुलिस कर्मियों की तैनाती भी कम थी। जहां से बाबा गुजरे वहां पर बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी नहीं था। मौके पर खाने पीने की भी कोई इंतजाम नहीं थे। हादसे के बाद बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब कौन देगा ये अब तक किसी को पता नहीं है। एग्जिट और एंट्री पॉइंट क्यों नहीं बनाए गए? इमरजेंसी रास्ता क्यों नहीं बना? मौके पर मेडिकल टीम क्यों नहीं थी? कम से कम 5 एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, वहां क्यों नहीं थी? भीड़ के हिसाब से कूलर और पंखे की व्यवस्था क्यों नहीं थी? पर्याप्त वेंटिलेटर क्यों नहीं थे? प्रशासन की तरफ से फोर्स कम क्यों लगाई गई थी? खाने पीने के क्यों उचित इंतजाम नहीं थे? जिस रास्ते से बाबा का काफिला गुजरा वहां कोई बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी? आयोजकों की ओर से जो परमिशन ली गई उसमें सभी बातों का क्यों जिक्र नहीं किया गया? कम से कम 10 एकड़ जगह को बराबर करना था, जो क्यों नहीं किया गया? मैदान के चारों तरफ आने जाने के रास्ते बनने थे, वो भी क्यों नहीं बनाए गए? बता दें कि लगभग 2.5 लाख श्रद्धालु सत्संग में पहुंचे थे। दोपहर 2 बजे जब सत्संग खत्म हुआ तो भोले बाबा का काफिला वहां से निकला। इसी दौरान श्रद्धालु उनके चरणों की धूल छूने के लिए आगे बढ़े। इसी दौरान भीड़ बेकाबू हो गई, फिर भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को कुचलते चले गए। वहीं पुलिस ने इस मामले में सेवादार और आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। हालांकि इस प्राथमिकी में भोले बाबा का नाम तक शामिल नहीं है। इस FIR पर भी खूब सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं हादसे के बाद CM योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने की बात कही और खुद भी हाथरस पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।